हिंद फौजियों, दोपहर के देखो 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मॉडल पेपर बनाने का। बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करेंगे पेपर बनाने की तैयारी को। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करने वाले हैं। इस बार सारे आर्मी यानी परीक्षा पास कर रहे हो सभी को ये वर्दी जो है मिलेगी, सभी लोग को ये वर्दी मिलने जा रही है। चलिए शुरू करेंगे। याद रखिएगा आज आपका जीके का 10 सवाल, मैथ का 5 सवाल, फिजिक्स का 5 सवाल, बायोलॉजी का 15 सवाल और केमिस्ट्री का 15 सवाल रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे आपका। अब आप लोग जरूर बताना कि 50 में से कितना सही कर रहे हो, पर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज 40 करने का, क्योंकि आपका एग्जाम डेट बहुत नज़दीक है। केवल अब 8 दिनों का ही समय बचा है एग्जाम होने में। तो अब 40 का मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको 50 में से। तो सभी लोग 40 आउट ऑफ 50 जरूर बनाएंगे, 50 में से 40 बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी लोग को एक एक बार शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग को लाइक कर देना है और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। और सभी को देखो जो इस क्लास का पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात कि जितने भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट वाले हो अभी इनका नया नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। अग्निवीर का नया नोटिफिकेशन आ गया है, अग्निवीर वालों का सभी लोग अप्लाई कर देना। 17 अप्रैल को जो है देखो आपका अग्निवीर एनए का परीक्षा होगा नर्सिंग असिस्टेंट का, ठीक है, 17 अप्रैल को। तो सभी लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कर लोगे। 17 अप्रैल को आपका एग्जाम है नर्सिंग असिस्टेंट का, अगला एग्जाम डेट दे दिया गया है, पहले एग्जाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। द सुल्तान गॉट द अलाई दरवाजा बिल्ट। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज तुगलक ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया। जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण याद रखिएगा यह देखिए करवाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। जो सही जवाब होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन सी हो गया इसका जवाब। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। वह कौन सा दिन है जब देखो भारतीय संविधान लागू हुआ। जो भारतीय संविधान है ये कब लागू किया गया, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ है। तो जो भारतीय संविधान है यह देखो आपका लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। सब लोग याद रखेंगे कब लागू हुआ। तो यह देखो आपका लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में, सब लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर बी एन राव को। निम्न में से किसको जो है देखो भारत के संविधान का निर्माता बोलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता कौन कहलाता है। चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है जो भारत के संविधान का निर्माता है किसे बोलते हैं। तो याद रखनी है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जो है देखो बी आर अम्बेडकर जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका देखो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जो भारतीय संविधान के निर्माता है वो है भीमराव अम्बेडकर, याद रखेंगे सभी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी याद रखना है, यह देखो बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है आपको यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि पाक जल संधि, सवाल है देखो यहाँ पर आपका कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द पाक स्टेट। जो पाक जल संधि है ये किन दो देशों के बीच में है। जो पाक जल संधि है ये किन किन देशों के बीच में है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना जो पाक जल संधि है ये किन किन देशों के बीच में है। तो जो पाक जल संधि है यह देखो आपका किन किन देशों के बीच में है, तो याद रखना है यह देखो आपका है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, सी वाले जो है बिल्कुल सही है, सी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है आपका कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। विच टाइप ऑफ सोयल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। काली मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में या फिर आपकी लाल मिट्टी में या फिर देखो आपका पीट मिट्टी में। क्या होगा सही जवाब। कौन सी मिट्टी है जिसमें देखो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, कौन सी मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक किसमें मौजूद होता है।
तो याद रखनी है जो कार्बनिक पदार्थ है, ये देखो ऐसे तो दो मिट्टियों में होता है, काली मिट्टी और पीट मिट्टी, पर अगर दोनों में सबसे अधिक किस में होता है तो सबसे अधिक याद रखना कार्बनिक पदार्थ ये पीट मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, डी वाले सही होंगे, पर अगर पीट ऑप्शन में नहीं रहेगा तब याद रखिएगा काली मिट्टी करेंगे। ठीक है, सब लोग को याद रखनी है। चलो जी अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल मिला है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ये देखो पहले नर्सिंग असिस्टेंट में तो हमेशा आया है, अभी आपका 15 जनवरी को जो इंडियन आर्मी का एग्जाम हुआ जीडी वालों का, उसमें भी पूछा था। चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना। तो याद रखनी है यह देखो है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, जो सही जवाब है यह होगा देखो आपका ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग। किस देश के द्वारा भेजा गया था, तो याद रखना है यूएसए के द्वारा। ठीक है, कौन सा मिशन चल रहा था उस टाइम, तो मिशन का नाम याद रखिएगा, जो मिशन है यह देखो आपका अपोलो मिशन है। ठीक है, याद रखनी है। यूरी गागरिन कौन है, तो यूरी गागरिन का याद रखना ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, कहां पर, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गया। याद रखेंगे सब लोग, अंतरिक्ष में जाने वाला किसके द्वारा भेजा गया था, तो याद रखनी है रूस के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, सभी लोग इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस। जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, स्टॉकहोम में है या फिर पेरिस में है। जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है। हेडक्वार्टर वाला सवाल आता है नर्सिंग असिस्टेंट में, याद रखोगे जितने भी लोग हो सभी लोग मुख्यालय पढ़ लेना। ठीक है, मैंने पहले क्लास करवा दिया है टॉपिक वाइज सेक्शन में, तो उसमें जाके देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है इसका मुख्यालय याद रखिएगा ये देखो जिनेवा में है। ए वाले सही है, जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन ए को गया है बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा, ए वाले सही हो। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, सवाल है यहाँ पर देखो, सवाल आपको मिला हुआ है कि पर्यटन के क्षेत्र में निम्न में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, डी में है देखो राजस्थान। जो पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन के क्षेत्र में वह कौन सा राज्य है जिसको देखो एक राज्य अनेक संसार कहते हैं, तो यह देखिए वैसे राज्यों के साथ होता है जिनको विशेष राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, पर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ये देखो ऑप्शन सी होगा। ऐसे आंध्र प्रदेश भी होता है याद रखिएगा, पर यहाँ पर दिया नहीं गया, तो ऑप्शन सी कर्नाटका जो है आपका देखो सही होगा, एक राज्य अनेक संसार के रूप में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर डी में है देखो जय हिंद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, भारत का नेशनल मोटो ऑफ इंडिया क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है यह देखो ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते है। ए वाले सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सत्यमेव जयते जो है देखो सही जवाब होगा। ठीक है, चलो जी अब यहाँ पर जो है आपका देखो आपका जीके सेक्शन का अंतिम सवाल है। यह देखो दिया हुआ है कि लेजर शब्द का तात्पर्य है, व्हाट वाज द वर्ड लेजर मीन। ये पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का पहले नर्सिंग असिस्टेंट में भी आया है और इंडियन आर्मी का जीडी में भी आया है। चलिए सभी लोग करेंगे और बताएंगे लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। तो लेजर का जो फुल फॉर्म है ये याद रखना है, यह देखो होता है लाइट इम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ए वाले सही है, ए वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वाले बिल्कुल सही हो, बहुत बढ़िया। चलिए जीके के 10 सवाल हो चुके हैं, अब यहाँ से आपका फिजिक्स रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखो आपके फिजिक्स के सवाल रहेंगे। चलिए जी जीके का जो है 10 सवाल देखो आपका हो चुका है, अब यहाँ से आपका फिजिक्स होगा। जीके का 10 सवाल हो गया है, अब यहाँ से फिजिक्स के सवाल रहेंगे। क्या है देखो कि प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है। व्हाट डज लाइट ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड, वेयर डज, पानी में, निर्वात में, वायु में, कांच में। ठीक है, चलो जल्दी से करो अगर बताओगे कि जो प्रकाश है ये सबसे अधिक किसमें गति करता है, जो प्रकाश है ये सबसे अधिक गति से किसमें चलता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो जो प्रकाश है यह देखो सबसे अधिक गति से चलता है निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगर बोलेगा सबसे कम गति किसमें है, तो सबसे कम गति याद रखना इसका होता है कांच में। ठीक है, प्रकाश का। और यही अगर आपसे ध्वनि का पूछे कि ध्वनि सबसे अधिक किसमें चलती है, तो ध्वनि याद रखना सबसे तेज चलती है आपकी स्टील में। ठीक है, जिसको कि इस्पात बोलते हैं, याद रखनी है सब लोग को। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है यहाँ पर।
अगला सवाल है देखो आपका, अगला सवाल जो है यहाँ पे दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी? न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो। ऑप्शन नंबर डी में है देखो नन ऑफ दीज। जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, याद रखनी है, यह देखो दी है न्यूटन ने। ए वाले सही है, जितना भी लोग यहाँ पे देखो ए को जवाब दिए हो इनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ठीक है, याद रखनी है, न्यूटन ने दी थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ साथ याद रखना गति का भी नियम दिया है, ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखना है देखो जड़त्व का भी नियम दिया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। न्यूटन ने क्या क्या दिया? तो न्यूटन ने गति का भी नियम दिया, जड़त्व का भी नियम दिया, और जो है देखो आपका न्यूटन के द्वारा ही जो है गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया गया। गैलीलियो ने क्या किया है? तो गैलीलियो के द्वारा याद रखिएगा पूछा जाता है कि दूरदर्शी, जिसका मतलब होता है टेलीस्कोप, इसका खोज किसने किया? ये आया हुआ सवाल है, तो दूरदर्शी का खोज याद रखिएगा गैलीलियो ने ही किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। अगला सवाल दिया गया है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कूलाम्ब, वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम। चलिए क्या होगा सही जवाब? विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए जल्दी से सब लोग को करना और बताना है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक है याद रखनी है, यह देखो वोल्ट होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट। अच्छा कूलाम्ब किसका होता है? तो कूलाम्ब याद रखना है देखो आपका विद्युत आवेश का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा सबको, विद्युत आवेश का होता है। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर में याद रखना है यह देखो आपकी होती है विद्युत की, ठीक है, अगर बोला जाएगा तो विद्युत, विद्युत ऊर्जा, विद्युत का जो है देखो आपका एम्पियर होता है। अब ओम किसका होता है? तो ओम याद रखना है, ओम जो है देखो ये होता है प्रतिरोध को, जिसको कि इंग्लिश में रजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा सबको। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यह देखो दिया गया है यहाँ पर, अगला सवाल जो है मिला हुआ है आपको कि निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति? निम्न में से वह क्या है जिसको देखो लाल ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह के नाम से जो है किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सब लोग करेंगे और बताएंगे, निम्न में से किसको जो है देखो लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जो है किसको जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो जो लाल ग्रह है ये सबको याद रखेंगे, यह देखो कहते हैं मंगल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जो है जाना जाता है। चलिए अब जो है आपका फिजिक्स का अंतिम सवाल है, इसके बाद आपके बायोलॉजी के 15 सवाल रहेंगे, ठीक है, 15 नंबर सवाल है आपका बायोलॉजी का, फिजिक्स का 5वां सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, बल्ब तंतु निम्न में से कौन सी धातु का बना होता है? लेड का, तांबा का, टंगस्टन का या फिर एल्युमिनियम का? जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है ये कौन सी धातु का बना हुआ होता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग करना और बताना। फिलामेंट है यह देखो बना हुआ होता है आपका किस धातु का? तो ये बना हुआ होता है टंगस्टन धातु का, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपके फिजिक्स के 5 सवाल हो चुके हैं, 15 सवाल हो गया टोटल आपका। अब यहाँ से बायोलॉजी का 15 सवाल रहेगा। शक्ति स्रोत होता है, व्हाट इज द पावर सोर्स ऑफ द सेल? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? जो कोशिका है, कोशिका के शक्ति स्रोत के रूप में जो है किसे जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से सबको ही करना और बताना, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यह देखो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो यह दिया गया है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? व्हाट इज रिलीज्ड इन ह्यूमन रेस्पिरेशन? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? जो मानव श्वसन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में कौन सा गैस जो है बाहर निकलता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव श्वसन में याद रखिएगा, ग्रहण बोलेगा कि कौन सा गैस ग्रहण करता है मनुष्य, तो मनुष्य मानव श्वसन में ग्रहण करता है देखो ऑक्सीजन। और कौन सा गैस छोड़ता है मानव श्वसन में? तो याद रखनी है वह छोड़ता है देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर मिला हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो आपका, अगला सवाल जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि ईस्ट, ये ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा ईस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट एंड मशरूम क्या है? शैवाल है, नग्न बीजी है, फफूंद है? ऑप्शन नंबर डी में देखो गांठदार जड़ें हैं। जो ईस्ट और मशरूम है ये क्या है? जो ईस्ट और मशरूम है ये क्या होता है? तो याद रखनी है, जो ईस्ट और मशरूम है यह देखो फफूंद है, यह जो है देखो मोल्ड होती है, ठीक है। जो सही जवाब है ये आपका ऑप्शन सी होगा, फफूंद होता है।
चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका, क्या सवाल देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? राइबोफ्लेविन, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड। निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कि देखो बी कॉम्प्लेक्स वाले समूह से संबंधित नहीं है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सब लोग करना और बताना, वह कौन सा विटामिन है जो कि देखो बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो वह विटामिन जो कि बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, वह विटामिन है देखो आपका वह आपका है देखो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, वह निम्न में से बताना था जो कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो यह भी विटामिन बी के रूप का ही रासायनिक नाम है, यह भी विटामिन बी के रूप का रासायनिक नाम है, और यह भी देखो विटामिन बी के रूप का रासायनिक नाम है। पर जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इस प्रकार ये नहीं अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी में है देखो सरोल विज्ञान। चलिए क्या होगा? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है उसको क्या बोलते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या बोला जाता है? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है उसको देखो वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं। ए वाले यहां पर सही होंगे, बहुत अच्छा, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है। अगला सवाल जो है आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी में देखो गोल्जी का है। निम्न में से वह क्या है जो कि सबसे बड़ा कोशिकांग है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेलुलर। चलिए सही जवाब क्या है? निम्न में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये सवाल जो है आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, इस सवाल का जो जवाब है आप लोग करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ये आपके लिए जो है आज का होमवर्क है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जुकाम, क्या सवाल है कि जुकाम का रोगजनक है? इज द पैथोजन ऑफ कॉमन कोल्ड राइनो विषाणु, कोरोना विषाणु, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी में है देखो नन ऑफ दीज। निम्न में से जुकाम का रोगजनक कौन सा है? निम्न में से वह कौन सा आपका विषाणु है जिसके, निम्न में से वह क्या है जिसके द्वारा देखो जुकाम नामक रोग होता है? तो जो जुकाम नामक रोग है यह देखो राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु दोनों के कारण होता है। ठीक है, तो जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल आपको देखो दिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका सवाल जो है आपको क्या मिला हुआ है देखो यहाँ पर कि जैव विकास का प्रारंभिक कारण है, इज द प्राइमरी कॉज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। प्राकृतिक चयन, अनुकूलन, उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी में है देखो नन ऑफ दी। जैव विकास का प्रारंभिक कारण क्या है? जैव विकास का प्रारंभिक कारण क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी सब कोई करेंगे और बताएंगे जैव विकास का प्रारंभिक कारण क्या है? जैव विकास का जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है? तो वो याद रखनी है, वह देखो अनुकूलन होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सही है। ठीक है, जितना का भी जवाब ऑप्शन बी है इनका आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है देखो आपको मिला हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल क्या है देखो आपका कि निम्न में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डेवलप्ड पोलियो वैक्सीन? मैरी क्यूरी, जोनास एडवर्ड साल्क, लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर डी में है देखो अल्फ्रेड बी नोबेल। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने देखो पोलियो का टीका विकसित किया? वह कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा देखो पोलियो का टीका जो है बनाया गया? सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सबको जवाब देंगे और बताएंगे। तो पोलियो का टीका जो है यह देखो बनाया गया है जोनास एडवर्ड साल्क के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पोलियो का टीका किसने बनाया है? तो जोनास एडवर्ड साल्क ने जो है देखो पोलियो का टीका विकसित किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। अगला सवाल जो है आपको दिया गया है कि लिगमेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से, पेशी को त्वचा से। लिगमेंट एक ऐसी रचना है जो जोड़ती है। लिगमेंट किसको किसको जोड़ती है? सही जवाब क्या होगा? लिगमेंट एक ऐसी रचना है जो किसको किसको जोड़ती है। ये पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट में आया हुआ सवाल है। लिगमेंट एक ऐसी रचना है जो जोड़ती है, तो याद रखिएगा लिगमेंट के द्वारा जो है देखो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। ठीक है, बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल आपके सामने है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है?
शर्करा, वसा उत्तक, सुक्रोज। ऑप्शन नंबर डी में देखो ग्लूकोज। जो मोटापा है ये निम्न में से किसके अधिकता के कारण होता है? जो मोटापा है ये निम्न में से क्या अधिक हो जाने के कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो मोटापा है यह देखो अधिक होता है वसा उत्तक के हो जाने से। ठीक है, याद रखेंगे। बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये देखो होता है वसा उत्तक की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला हुआ है आपका। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पास्चर, अरस्तु, मेंडल, डार्विन। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो विकास का सिद्धांत दिया गया? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यह जो है निम्न में से किसने दिया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सब लोग करेंगे और बताएंगे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सही जवाब क्या होगा? तो विकास का सिद्धांत याद रखिएगा, यह देखो दिया गया है डार्विन के द्वारा। डी वाले सही है। जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन डी है उनका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। डी वाले बिल्कुल सही हो, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिला हुआ है। ये सवाल देखिए आपके सामने है कि बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? एक्सरे के द्वारा, फ्लूरोस्कोपी के द्वारा, लेजर के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा। चलिए क्या होगा? बिना शल्य चिकित्सा मतलब कि बिना ऑपरेशन किए। ठीक है, बिना ऑपरेशन किए जो है पथरी का इलाज किसके द्वारा कर सकते हैं? तो बिना ऑपरेशन किए जो पथरी का इलाज है यह देखो संभव है लेजर के द्वारा। ठीक है, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? देखो अगला सवाल है। अगला सवाल दिया है कि LSD किससे प्राप्त होता है? LSD फ्रॉम हुम यू गेट, किससे? जीवाणु से, कवक से, 2,4-D से, अल्कोहल से। जो LSD है ये किससे प्राप्त होता है? जो LSD है यह किससे मिलता है? तो जो LSD है ये देखो मिलता है कवक से। याद रखनी है, बी वाले सही है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने है। यह सवाल क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे देखो कि पपीते के पीले रंग का कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर येलो कलर ऑफ पपाया? पैम्पेन, लाइकोपीन, कैरिकोजैंथीन। ऑप्शन नंबर डी में है देखो कैरोटीन। चलिए जल्दी से सबको ही करेंगे और बताएंगे। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी सभी लोग क्लास को लाइक करो। जो ने अभी तक भी चैनल को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर नहीं किया, जल्दी सबको शेयर कर लो। और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो पपीते का पीला रंग देखो होता है कैरिकोजैंथीन के द्वारा। ठीक है, सी वाले सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो। यहां से जो है अब आपका केमिस्ट्री शुरू होगा। ठीक है, 30 सवाल हो चुके हैं, बायोलॉजी के भी 15 सवाल हो गए। अब यहां से आपका केमिस्ट्री रहेगा। निम्न में से कौन सा एक धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? क्लोरीन, जिंक, आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दी। चलो भाई सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सब लोग को करना और बताना है। निम्न में से कौन सा एक धातु है? निम्न में से क्या है जो कि एक धातु है? तो निम्न में से जो धातु है यह देखो जिंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले सही है। डी वालों का जवाब, बी वाले सही है जिंक। ठीक है, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या होता है? जिंक होता है। चलो जी अगला सवाल देखो। यहां पर आपको दिया गया है कि जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर। चलिए सही जवाब क्या होगा? जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किस रूप में करते हैं? कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृतंकनाशी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी में है देखो आपका गंधहारक के रूप में। जो जिंक सल्फेट है इसका प्रयोग आमतौर पर किस रूप में किया जाता है? तो जो जिंक सल्फेट है इसका प्रयोग देखिए करते हैं कवकनाशी के रूप में। ए वाले सही होंगे, ए वालों का जवाब यहां पर सही है, बहुत बढ़िया। किस रूप में करते हैं? तो जो है कवकनाशी के रूप में करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है देखो आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि टांका एक मिश्र धातु है। जो टांका है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? टीन और सीसा से, टीन और तांबा से, टीन, तांबा और जस्ता से, या फिर टीन, सीसा और जस्ता से। जो टांका है इसका निर्माण किससे हुआ है? चलिए जी सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सब लोग करोगे और बताओगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से सब लोग को करना है और बताना है सही आंसर क्या है। तो जो टांका है यह देखो बनता है टीन और सीसा से। ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। हो गया।
चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला हुआ है। अगला सवाल है देखो आपका, यह क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अंडा का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है। सही जवाब क्या होगा, जो अंडा का बाह्य खोल है, जो अंडा का बाहरी खोल है, यह किसका बना हुआ होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है, चलिए जल्दी से सारे लोगों को जवाब देना और बताना है सही आंसर क्या होगा। अंडा का बाह्य खोल किसका बना होता है, तो याद रखना है अंडा का जो बाह्य खोल है यह देखो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ए वाले परफेक्ट किए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, ब्रोमीन, नियोन, आर्गन। ऑप्शन नंबर डी में देखो क्रिस्टन। चलिए सही जवाब क्या होगा, निम्न में से क्या है जो कि देखो आपका एक अक्रिय गैस नहीं है। चलिए जल्दी से सब लोग को जवाब देना और बताना है निम्न में से कौन सा है जो कि देखो अक्रिय गैस नहीं है। तो निम्न में से जो अक्रिय गैस नहीं है यह देखो ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन जो है आपका एक अक्रिय गैस नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि इंडेन गैस का एक मिश्रण है। चलिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे। यहाँ इंडेन गैस का मिश्रण होता है, इंडेन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, जो इंडेन गैस है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, इंडेन गैस का किस किस से मिलाप होकर बना है, उसमें कौन कौन सा गैस पाया जाता है। तो याद रखनी है जो इंडेन गैस है इसमें देखो ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं, ठीक है। सी वाले सही है, सी वालों का जवाब परफेक्ट आया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है देखो कि निम्न में से किसके लिए विलयन की पीएच मान 7 से कम होगी। निम्न में से वह क्या है जिसकी पीएच मान 7 से कम होगी। ये सवाल देखो इंडियन आर्मी का 2020 का जो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर है उसका है, ठीक है। चलिए किसका जो विलियन का पीएच मान है वो 7 से कम होगा। तो निम्न में से जिस विलियन का पीएच मान देखो 7 से कम है वो होता है ऑप्शन सी FeCl2, ठीक है, आयन क्लोराइड। जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पे कि मेसॉन के खोज करता है, द डिस्कवरर ऑफ मेसॉन। तो ऐसे तो देखो एंडरसन, चैडविक, युकावा या थॉमसन। चलिए 4 ऑप्शन है, चारों में से एक का बिल्कुल सही जवाब देना है, जल्दी सबको करेंगे और बताएंगे। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसे तो भाभा, होमी जहांगीर भाभा जी जो हैं, ये जे भाभा, इनको जाना जाता है मुख्य रूप से, पर इससे इनके पहले भी एक ने किया था, वो थे देखो युकावा, ठीक है, जिनके द्वारा जो है मेसॉन का खोज किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में होता है। हाउ इज एलम यूज्ड, पीड़ाहारी, उर्वरक, रोगाणुनाशी या फिर जल शोधक। जो फिटकिरी है, फिटकिरी का प्रयोग जो है हम लोग किस रूप में करते हैं, जो फिटकिरी है उसका प्रयोग देखो किस रूप में किया जाता है। चलिए जल्दी से सब लोग को करना और बताना है फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में करते हैं, सही जवाब क्या होगा। तो देखो फिटकिरी का प्रयोग 2 रूप में करते हैं। एक तो सबसे जो मेन रूप है जो 99% जाएगा आपका सही, वो होगा जल शोधक के रूप में, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर के रूप में। पर 1% पीड़ाहारी के रूप में भी होता है। तो अगर ये जल शोधक ऑप्शन में नहीं रहेगा तब जब आपको पीड़ाहारी का प्रयोग करना है, कटने पर इसको लगाया जाता है, जब कट जाती है तब इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दोनों दिया रहे तो याद रखिएगा जल शोधक के रूप में ज़्यादा कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो 40 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर कि गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, डग गैस मेनली कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, जो गोबर गैस है, जो डंग गैस है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। चलिए गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, ठीक है, देरी नहीं करेंगे ना ही गलती करेंगे, जल्दी से बताओगे सभी लोग सही जवाब क्या होगा, क्या है सही आंसर। तो गोबर गैस में याद रखना है मुख्य रूप से देखो मीथेन पाया जाता है, ठीक है, मीथेन और भी चीज़ों में होता है, जैसे में आपकी ग्रीन हाउस गैस बोलेगा तब ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी मीथेन ही मुख्य रूप से होता है। मीथेन का सूत्र हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है CH4 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र पूछा जाता है, याद रखना है CO2 होता है, ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। लोहा, तांबा, सोडियम, अगला है देखो पोटेशियम। निम्न में से वह कौन सी धातु है जो कि अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को जो है देखो सिड्रोसिस नामक बीमारी का सामना करना पड़ता है। चलिए जल्दी से बताएंगे, पूछा हुआ सवाल है। तो सिड्रोसिस नामक बीमारी जो है यह देखो होता है लोहा के कारण, ये होता है आयन के कारण, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि गामा किरणों द्वारा किसका उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट बाय गामा रेज।
कैंसर का, टीबी का, बुखार का। ऑप्शन नंबर डी में है देखो नन ऑफ दीज। गामा किरणों के द्वारा जो है किसका उपचार किया जाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। जितने भी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का, यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 साल में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है, और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं, और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं, और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। या जो ई बुक है, ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। तो गामा किरणों के द्वारा जो है देखो कैंसर का उपचार करते हैं। ठीक है, ए वाले सही है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, या फिर अगला है देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। सही जवाब क्या होगा, परमाणु के नाभिक में जो है कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो है कौन कौन से कण पाए जाते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग को देना और करना है। तो परमाणु के नाभिक में जो है देखो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला हुआ है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ थर्मस फ्लास्क, डीवार, स्टीफन, किरचॉफ, अगला है देखो न्यूटन। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया गया। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक याद रखिएगा डीवार है। ठीक है, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए जी अब आपका केमिस्ट्री का अंतिम सवाल, इसके बाद 5 सवाल आपका मैथ का रहेगा। ठीक है, क्या है देखो कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सवाल हो चुके हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर याद रखिएगा H+ आयन देते हैं, और सभी क्षार बोलेगा मतलब कि बेस, तो ये जल में घुलकर देखो OH- आयन देते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ से आपका मैथ शुरू हो रहा है। मैथ का 5 सवाल आपका अब रहेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्या आपको दिया गया है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, आपको जवाब देना है मीटर में, तो पहले इसको मीटर में बदलो, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से जो है देखो गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए काटिए, तो 9 से 2 बार में कटेगा, 9 से जो है 5 बार में 45 कटेगा। ठीक है, तो कितना आया, तो इधर लिख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका यहाँ पर 25/2। ठीक है, ये आ गया। अब बोला है 4 मिनट में, तो अब देखो मिनट तो होता नहीं है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मिनट को सेकंड में बदलना होगा। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया देखो 240 सेकंड। अब आपसे क्या बोला है, कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर देखो फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, चाल कितना का है, तो चाल है देखो 25/2 का, और समय कितना है, तो समय है देखो यहाँ पर आपका जो है 240 सेकंड। ठीक है, 2 से काट कर दो, 2 से काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 बार में जो है कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या 120 बार में, याद रखिएगा 120 बार में। अब जो है आपको यहाँ पर कर देना है सिंपल सा 25 × 120 कर दो, आपको जो है आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, क्या करेंगे 25 × 120, तो जब 25 × 12 करोगे तो देखो 25 दहाँ होता है 250, और फिर 2 हो गया 25 दूनी 50, मतलब कि 300। ठीक है, और 1 0, तो 3000 सही जवाब होगा। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन ए 3000 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है कि दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने आप सबको बोला है कि जब भी ऐसा सवाल है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देना है, ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी। इसी पर जो है देखो ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ए इंटू बी, ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, मतलब कि 20 गुना 30 और बटा में हो गया देखो यहाँ पर 20 प्लस 30, तो कितना आया। तो जब 20 गुना 30 करिएगा तो आएगा देखो 600 और नीचे 20 और 30 हो गया 50। ये देखो 0 से 0 हो गया, 5 से कटेगा 12 बार में। तो जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन डी 12 मिनट। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या बचा, क्या दिया हुआ है। अगला सवाल जो है आपको मिला हुआ है देखो कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई ऐसा सवाल दे किलोमीटर प्रति घंटा वाला तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से जो है गुना करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या कर दो, 90 गुना जो है 5/18 हो गया। इसको कट कर दो 18 से, 18 पचे होता है देखो आपका यहाँ पर 90, तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 5 गुना 5, 5 पचे कितना आएगा, तो ये आएगा 25। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन सी। हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन क्या मिला हुआ है यहाँ पे कि यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो एक सूत्र याद रखिएगा, जब भी कभी कमी वाला बोले निकालने को तो कमी का निकालने का सूत्र होता है आर बाई में 100 माइनस आर और गुना में होता है देखो 100। ठीक है, तो आर की जगह पे 10 हो गया। ठीक है, 100 माइनस आर मतलब कि 100 में से 10 घटाई, तो 100 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। और फिर गुना में क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 100। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पर आपका 100/9। ठीक है, अब 9 से जो है कट करो तो देखो 11×9 होता है। ठीक है, और ऊपर में 1 आ जाएगा, तो 11.1/9 जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन ए। ए वालों का जवाब यहाँ पर सही है, बहुत बढ़िया, ए वाले बिल्कुल सही है। चलिए अब जो है आपका आज का अंतिम सवाल है, 50 नंबर सवाल देखो आपके सामने है। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5। ये देखो अनुपात का चिन्ह मतलब बटा हुआ, बटा में 8। अब प्रोपोर्शन का चिन्ह है समानुपात का मतलब बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर 15 हो गया और फिर बटा किए। ठीक है, अब यहाँ पर वॉट लगा हुआ है मतलब कि यहाँ पे x हो गया। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, गुना कीजिए, तो जो गुना करिएगा तो ये हो गया देखो 5x बराबर में हो गया 5 गुना 18। ठीक है, 5 से देखो 15, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ सॉरी 8 है, 15 गुना 8 होगा। ठीक है, 5 से जो 15 देखो 3 बार में कटेगा, तो x बराबर करोगे तो हो गया देखो 8 तिया 24। जो सही जवाब है ये होगा देखो 24। डी वाले सही है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए टोटल आपका 50 क्वेश्चन था, आपको आज करवा दिया गया है। जरूर सबको बताना कि 50 में से कितने सवाल को सही किए, सभी लोग एंड में जरूर बताएंगे। जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, सारे लोग शेयर कर लेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे।